पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डील मेकर हैं। पाकिस्तान अमेरिकी सदर के साथ इंगेज हो सकता है। भारत के साथ अमन या कम अज कम तजारत या इंगेजमेंट की जा सकती है। जर्मन टीवी को इंटरव्यू में CPEC जैसे मंसूबों की अहमियत पर जोर दिया और साथ ही अमेरिका से ताल्लुकात को भी ज़रूरी करार दिया। न्यूयॉर्क में इसहाक डार का OIC के सुफरा से खिताब। फ़लस्तीन कश्मीर के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान फ़लस्तीन में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। आलमी बरादरी जम्मू कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों और कश्मीर अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इक़दाम करे। वज़ीर आज़म का वर्ल्ड बैंक के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बैंक के ताउन से पाकिस्तान में कई बड़े तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबे, सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने तवानाई, सनत, बरामदात, निजकारी और महसूलात की शोबों में हुकूमती इक़दाम को सराहा। कहा, पाकिस्तान में जारी इस्लाहात के मुस्बत नताइज मौसूल होना खुश आइंद है। कराची जेल चुरंगी पर वाटर टैंकर की टक्कर से शहरी जाँ बहक। मुश्तल अफराद ने 5 टैंकर्स को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड ने टैंकर्स में लगने वाली आग को बुझा दिया। आग के धुएं से फायर ब्रिगेड के एहलकार की हालत गैर हो गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल निजात ने जेल चुरंगी के पास टैंकर जलाने के वाक़े का नोटिस ले लिया। दूसरी जानब क्लिफ्टन में तलवार के करीब शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। ज़राए के मुताबिक शॉपिंग सेंटर में कपड़े की दुकानें मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ। वक्त ने पलटा खाया। बानी PTI खुद अपने दाम में आ गए। बानी आज मेरे पास अरियाला जेल में बंद है। जेल में इनके खानों पर एतराज़ नहीं किया। ये पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। क्या मुल्क आग लगाने, जलाओ गिराओ से तरक्की करता है? यूथ को समझ आ गई है किसने मुल्क को तबाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। विफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हो गई है, वो आ जाए। हम लोग जाते हैं, जरा आरे बाजार जाते हैं, हम लोग जोधिया बाजार जाते हैं, मुख्तलिफ बाजार इधर हम लोग जाते हैं, पिंडी में, पेशावर में, और पूछते हैं लोगों से। ये जो यहाँ पे बुलंदबाला दावे करते हैं ना वुज़रा कि जी महंगाई कम होती है, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है दुनिया पे। बताएं मौशियत में कौन सी बेहतरी आई है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत को मुज़ाकरे का चैलेंज। जो कहता है महंगाई कम हुई वो मेरे साथ बाजारों का दौरा कर ले। अवाम की कुव्वती खरीद खत्म हो चुकी है। बानी PTI तक रसाई रोक दी गई, राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। जेल रूल्स के तहत दी सहूलियात छीन ली गई हैं। उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से आर्मी चीफ को खत लिखा। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राय फरार इख्तियार की। PTI ने रसाई को बहुत बड़ा मसला बना लिया है। कोई इशू नहीं, ये लोग ऐसी जगह मुलाकात चाहते हैं जहां कोई परिंदा पर ना मारता हो। इन्होंने जेल को लाड प्यार मोहब्बत की जगह बना लिया। ऐसा नहीं होता, जेल कवानीन के मुताबिक ही बात करनी चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, सुना है कुछ लोग बानी PTI से मिलते हैं, बाहर आकर यूट्यूबर्स को बातें बेचते हैं। PTI मुकला ने बानी चेयरमैन को नया जरिया आमदन बना लिया है। हमें इस बात का
इदराक होना चाहिए कि इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत का कोई रिट मौजूद नहीं। इस मुल्क में कोई नजरियाती सियासत मौजूद नहीं है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला, इस वक्त वहां कोई हुकूमत नहीं है। कब सोचेंगे हम मुल्क के लिए? यहाँ कानून साजियां की जा रही हैं। पहले रियासत को तो मजबूत करो, पहले अपने रिट को तो मजबूत करो। कानून आता है, पास होती ही पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल होगा। हुक्मरान मुल्क की मामलात से बेखबर 1 साल से हट दर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। आम आदमी के पास रोजगार है ना जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, जिम्मेदार हुकूमत और अपोजिशन भी होगी। मौलाना फजल रहमान की कौमी असम्बली में घन गरज। सरबराह JUI ने कहा, इस ऐवान में इस्तिराब और हंगामा राय को साल हो गया, हमारा नुक्ता नज़र कोई सुनने को तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल किससे पोशीदा नहीं रही। आप कानून किसके लिए बना रहे हैं? पहले रियासत फिर अपनी रिट को मजबूत करें। सिर्फ एक दिन का इंतजार, चैंपियन ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। टीम ऑस्ट्रेलिया 2 दस्तों में पाकिस्तान पहुंच गई। इंग्लैंड का स्क्वाड भी पाकिस्तान पहुंच गया। न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान की टीमें पहले ही पाकिस्तान में मौजूद। भारत और बांग्लादेशी टीम दुबई पहुंच चुकी। मेगा इवेंट का आगाज कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच से होगा। बांग्लादेश की टीम 20 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलकर पाकिस्तान पहुंच जाएगी। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में होगा। PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम की किट का प्रोमो जारी कर दिया। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का बिल सेनेट से मंजूर। अपोजिशन की मुखालफत, ऐवान बाला में हंगामा रही। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक ने कहा, कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो चुका, अब इस पर सियासत ना करें। जो लोग इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो लिख कर दें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। हुकूमत की जनब से बिल पर तकनीकी मुशावरत, अपोजिशन का बिल मंजूर करने के लिए जोर शोर शराबे के बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इजलास मुलतवी कर दिया। दूसरी जनब कौमी असम्बली ने दीवानी अदालती तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड और इमिग्रेशन तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। पंजाब हुकूमत के इत्तलात महकमे ने और उनकी वजीर साहिबा ने उस पर भी सियासत करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि निहायत ही अफसोसनाक अमल है। जानों पे एक हादसे पे भी जो है वो सियासत उन्होंने की। लेकिन जो उनके जो मैंने बयान देखा वो मुझे ऐसा बयान लगा कि जैसे कि उनको किसी ने हकायक बताए ही नहीं थे। हकायक मतलब अगर कोई भी शख्स किसी चीज़ पे बयान दे तो उससे पहले बेहतर है कि होमवर्क कर ले। वो मैं देख रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत की, चाहे उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा हों या पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हों, जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो बगैर किसी तैयारी के देते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध ने तोपों का रुख पंजाब और विफाक की जानब मोड़ दिया। पंजाब की वज़ीर आला और वज़ीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयानात देती हैं। पीपल्स पार्टी का सिंध में मैंडेट दुरुस्त, आपका मैंडेट कैसा है आपको इल्म है। शर्जील मेमन की सिंध असम्बली में धुआंधार तकरीर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद हैं। हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर सच बोल रही है। पारा चनार जाने वाले गाड़ियों के काफिले पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। अशयाए खुर्दनोश ले जाने वाले काफिले को आर्जी तौर पर रोक लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक 64 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चनार जा रहा था। चद के मुकाम पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। सिक्योरिटी एहलकारों की भी जवाबी कार्रवाई। जाए वकुआ के करीब गन शिप हेलीकॉप्टर की परवाजें भी जारी। दूसरी तरफ कबायली जिला कुरम से मुतल्लिक़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा फैसला। टोल पारा चनार रोड की हिफाजत के लिए 120 चेक पोस्टों के क़याम और 407 एहलकार भर्ती किए जाएंगे।
मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। कराची की मुकामी अदालत का मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने मुलज़म अर्गमान को आज तलब कर लिया। रजिस्ट्रार इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को रिमांड और केस का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। दूसरी जानब मुलज़म अर्गमान के वालिद ने कहा, पुलिस मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल पर गलत बयानी कर रही है। जानता हूँ कातिल कौन है, नाम नहीं बता सकता। बिलाल टेंशन को पकड़ लें, सब सामने आ जाएगा। आकाश अंसारी का कातिल उनका बेटा शाह लतीफ़ है। मुलज़िम कत्ल के बाद जाए वारदात से फरार हो गया था। SSP हैदराबाद फ़खर अली रंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मुलज़िम कई घंटे किसी दोस्त के साथ रहा, वापस आकर घर को आग लगाई। कातिल तासर देना चाहता था कि आकाश अंसारी की मौत झुलसने के बायस हुई। मुलज़िम इतराफ़े जुर्म कर चुका, आले कत्ल भी बरामद कर लिया। पीयरसन एयरपोर्ट कनाडा में लैंडिंग के दौरान तियारा उलट गया, 8 मुसाफिर जख्मी। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक तियारे में सवार मुसाफिर और अमले की मालूमात ली जा रही हैं, जबकि मौके पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कैनेडियन पुलिस का कहना है कि ज़्यादातर मुसाफिर तियारे से बाहिफाजत निकल चुके हैं। और सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदरगाह और सेवन शरीफ में शुरू। मुल्क के कोने कोने से ज़ायरीन बड़ी तादाद में सेवन शरीफ पहुंच गए। मेज़ार पर फातिहा ख़्वानी और चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी। 773वीं उर्स की तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी।